हेलो बच्चों, हमारे इस ओम कोचिंग क्लासेस मऊगंज में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज बातें करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों में, जिसमें से हमारा 2 वीडियो बन चुका है और ये हमारा नदियों के बारे में हमारा तीसरा वीडियो है। यदि आप पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो दिए गए लिंक के अनुसार जाके पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम बातें करेंगे मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली नदियों में क्षिप्रा नदी के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में इंदौर के काकड़ी वाड़ी, ध्यान रखिए, काकड़ी वाली नामक स्थान से क्षिप्रा नदी प्रवाहित होते हुए राजस्थान के कोटा क्षेत्र में जाके चंबल नदी, ध्यान रखिएगा, चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये जो इंदौर से निकलते हुई और राजस्थान के कोटा में, ध्यान रखिए, ये इसकी कुल लंबाई 155 किलोमीटर एमपी में प्रवाहित होती है। और इसके साथ आज हम इसके बाद देखेंगे, बेसिकली देख लेते हैं। आपने मैप के माध्यम से देखा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्षिप्रा नदी का उद्गम, ध्यान रखिएगा, उद्गम एमपी के काकड़ीवाड़ी कोष्ठक में इंदौर के समीप से प्रवाहित होती है। हम इसकी लंबाई के बारे में बातें करेंगे। क्षिप्रा नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। ठीक है, हम इसकी अगर समाप्ति के बारे में बातें करें, यह नदी राजस्थान के कोटा में, ध्यान रखिएगा, कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। ध्यान रखिए, यह नदी राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। और इसके साथ हम बातें करें तो जो क्षिप्रा नदी है, ध्यान रखिएगा, जो क्षिप्रा नदी है, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास 12 वर्षों के अंतराल में एक महाकुंभ का मेला लगता है, जो कि भारत में 4 स्थानों पर लगता है, जिनमें से मध्य प्रदेश भी एक स्थान है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, महाकुंभ का मेला जो लगता है वो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। ठीक है, एमपी का प्रसिद्ध शहर उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है।
ध्यान रखिएगा, यही कुंभ का मेला लगता है। ध्यान रखिएगा, जो कि 12 वर्ष के अंतराल में मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकुंभ का मेला लगता है। इस मेले को ध्यान रखिएगा, सिंहस्थ मेला। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है भाई कई बार, सिंहस्थ का मेला कहाँ लगता है, तो उज्जैन में ही लगता है। ठीक है, और जो कि अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए उज्जैन किस नदी तट पर बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी तट पर बसा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार हम बातें करें तो इस नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है या उपनाम इसके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नदी का अन्य नाम इस नदी का अन्य नाम ध्यान रखिएगा, इसे अवंती, मोक्षदायिनी और सोमवती के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इस नदी को मोक्षदायिनी, सोमवती और अवंती के नाम से जाना जाता है। इस नदी का हम समापन देखें तो समापन जो होता है ये राजस्थान के, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में एक ज़िला है जिसे कहते हैं कोटा। कोटा के पास चंबल नदी में समाहित हो जाती है। ध्यान रखिए, और इसके साथ हम एक बात करें, इस कोटा से वर्तमान में हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है ओम बिरला, कोटा के ही सांसद से चुने गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक बच्चों, ये हमारी हो गई क्षिप्रा नदी। अब हम इसी के साथ एक अन्य नदी के नाम से जानेंगे जो कि मध्य प्रदेश की अगली नदी होगी, जिसका नाम है बेतवा। ध्यान रखिएगा, हम बातें करें बेतवा नदी, तो हमारे भारत में 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं, जिनमें से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी ही कौन सी नदी है? यमुना नदी है। ठीक है, और जो कि यमुना, हम बेतवा नदी के उद्गम स्थल के बारे में बातें करेंगे। उद्गम स्थल, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बेतवा नदी जो है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से प्रवाहित होती है। एमपी के रायसेन जिले के कुमरा गांव, ध्यान रखिए, गांव से प्रवाहित होती है और जाके उत्तर प्रदेश में
ठीक है। ये मध्य प्रदेश के कुमरा गांव से निकलती है और जो इसका समापन है, समापन, ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी में समाहित हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी में समाहित हो जाती है। जो यमुना नदी है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी बाएं तट पर मिलने वाली नदी है। ध्यान रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार हम बातें करें कि बातें करें लंबाई, बेतवा नदी की लंबाई, ध्यान रखिएगा, कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। एमपी में मतलब मध्य प्रदेश में जो इसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, जो हमारी यमुना नदी है उसे भारत में खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और हम यहाँ पास बातें करें इसके अन्य नाम, इस नदी को अन्य नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे मध्य प्रदेश एमपी की गंगा भी कहते हैं। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, आप यहाँ पास स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस नदी को मतलब किसी बेतवा नदी को आइसलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश का आइसलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारी बेतवा नदी के बारे में बातें हो गई। इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश की अगली नदी के बारे में बातें करेंगे, जो कि हमारी नदी है सोन नदी। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण पूर्व से अमरकंटक नामक स्थान से सोन नदी का उद्गम स्थल हुआ है। ध्यान रखिएगा, उद्गम स्थल की हम बातें करें, अमरकंटक
अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, ये बिहार जिले में बिहार राज्य में आरा जिला के समीप समाहित होती है। ध्यान रखिएगा, ये जो जाती है मध्य प्रदेश से बहती हुई और मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में बहती हुई, ये बिहार के आरा जिला में जाके समाहित हो जाती है और वे जाती हुई, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी जो है बहती हुई ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बातें करें। अन्य नाम की बातें करें, सोन, सुवर्ण भी कहा जाता है इन्हें, सुवर्ण नदी, सोनपालिका, सोनपालिका भी इस नदी को कहा जाता है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा, इस नदी की जो लंबाई है, कुल लंबाई इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। जो इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा, यह एमपी में 509 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। ठीक है, इस नदी में जो अहम बातें हैं ध्यान रखिएगा, इस नदी में सोन घड़ियाल अभयारण्य स्थित है। सोन घड़ियाल अभयारण्य स्थित है। ध्यान रखिएगा, इस नदी में सोन घड़ियाल अभयारण्य, ध्यान रखिए। ठीक है, इसके साथ साथ, ठीक है बच्चों, ये हमारा जो 3 नदियों के बारे में वीडियो है, आप जो अपना कीमती समय दिए इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। और हम एक बातें करना चाहते हैं, यदि आप ऐसे कोई लड़के हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को उनके तक शेयर करिए, अच्छा लगे तो। ठीक है, और आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।